भारतीय जनता पार्टी का रुझान पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, सब जगह एक सक्षम भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और कुल मिलाकर के विकसित भारत बनाने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। हिमाचल भी उसे अछूता नहीं है। चारों की चारों सीटें और 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ का भी योगदान रहेगा। राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी लोग मोदी जी को के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद हो देंगे। ऐसा है, ये हॉट सीट आप बना देते हैं, आप कहते हैं तो सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए सब लोग, मंडी की जनता देश के राष्ट्रभक्तों की जनता है और उनको मालूम है कि देश को मजबूती करने में मंडी अछूता नहीं रहेगा, मंडी पीछे नहीं रहेगा। आप बताइए, कभी सोचा था कि मंडी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी सोचा था कि मंडी को कैंसर सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि शिवधाम वहां बनने वाला होगा? हर एक दृष्टि से सारे हिमाचल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मान करके विकास किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइसेस का पार्क दिया, सैटेलाइट सेंटर बनाया। कौन से विकास को रोकने का काम किया है? और सारे ये काम रोकने का तो छोड़िए, सब विकास के काम को किसने आगे बढ़ाया है? मोदी जी ने बढ़ाया है। तो हिमाचल की जनता मोदी जी के प्रति बहुत आस्था रखती है और उनको प्यार करती है, उनको जरूर वोट पूरी ताकत से देंगे। लोग क्या जाने, ये क्या जाने अध्यात्मवाद क्या होता है। इनके सामने इनके अलायंस पार्टनर ये कह देते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन HIV है। ये कांग्रेस पार्टी वाले चुप रहते हैं। ये क्या बताता है कि ये लोग कहीं भी अध्यात्मवाद से के नजदीक तो छोड़िए, दूर तक भी इनका रिश्ता नहीं है। तो ये क्या जाने अध्यात्मवाद क्या होता है, ये क्या जाने अध्यात्म पुनर्जागरण क्या होता है, ये क्या जाने कि अपने आप का को आध्यात्मिक दृष्टि से शक्ति सृजन क्या होता है। तो ये सब तो वही जानते हैं जो इस दुनिया के बारे में। मोदी जी के लिए कोई नया नहीं है। मोदी जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और वह अपने भारत की संस्कृति के साथ जुड़े रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो और ये कोई जब भी आते हैं तो वो इस तरीके से जिस शहर में भी जाते हैं तो वहाँ के प्राचीन मंदिरों में वो ध्यान भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। इसी तरीके से चुनाव से रुखसत हुए तो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने ध्यान लगाने का काम किया है। देखिए ना, वो उनको सच्चाई मालूम है। अब 1.5 महीने तो जनता को बरगला दिया, अब किस मुंह से देखेंगे? और ये ऐसे लोग हैं जो नाच ना आवे आंगन टेढ़। ये ऐसे लोग हैं, बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। ये अब बोलेंगे नाचना आता नहीं है, आंगन टेढ़ा है, बोलेंगे दोष आंगन को दे देंगे। जिस कारीगर को अपना काम करने नहीं आता है, अपने औजार को दोष ठहरा देता है। तो ऐसे ही इनकी भी स्थिति है कि राजनीति में सफल नहीं होते हैं तो एग्जिट पोल का बहिष्कार करके बताएंगे कि हमने एग्जिट पोल के बहिष्कार करने से क्या सरकार वोट बदल जाएंगे क्या? जो लोगों ने वोट डाल रखे हैं उनको वो वोट मिलने वाले हैं। ऐसा ना, केजरीवाल जी झूठ की बुनियाद पर खड़ा पार्टी है, खड़ी नेता है। ये लोग झूठ पर ही चलने वाले लोग हैं। इनका कोई ईमान नहीं। ये मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ हो लिए, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, महिलाओं को घर में पिटवा दिया, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार पे ही जेल गए हुए हैं। इनकी बात को सीरियसली कौन लेता है और इनकी बात में कौन सा वजन है? ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी माइनस में है, जीरो भी नहीं माइनस है। तो ये भावनात्मक तरीके से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता जान गई है इनको।